तो आज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम परपटी कल्पना। परपटी क्या होता है, कहाँ वर्णन है, पहले किसने वर्णन किया, बनती है तो कैसे बनती है, कितने प्रकार की होती है और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो परपटी से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितनी भी परपटी अब तक हैं तो हम सारी पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम उल्लेखित चक्रदत्त संहिता बाई चक्रपाणी ने चक्रदत्त संहिता लिखी थी 11वीं शताब्दी में। गृहिणी चिकित्सा के अंतर्गत इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उसके बाद वंगसेन, रसरत्न समुच्चय, रसेंद्र सार संग्रह, उन सब ने वर्णन किया है। सबसे पहले चक्रदत्त संहिता बाई चक्रपाणी। नागार्जुन ने रसेंद्र मंगल ग्रंथ लिखा था, उसमें परपटी का उल्लेख था, लेकिन वो ग्रंथ रसा नागार्जुन ने लिखा है कि नहीं लिखा है, इस पे डिस्प्यूट है। अगर वो क्लियर हो जाता तो सबसे पहले उल्लेख रसेंद्र मंगल आता, लेकिन आपको चक्रदत्त याद रखना है। ये पॉइंट बता दिया मैंने, लेकिन याद करने वाला पॉइंट नहीं। परपटी भारत का पोट बंध यानी 8वां बंध है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। परपटी भारत का 8वां बंध या पोट बंध है। फिर जिन जिन क्रियाओं के द्वारा भारत का दुग्रहत्व नष्ट होता है, उन क्रियाओं का नाम बंधन या रसबंध है। ये रसबंध का पॉइंट यहाँ लिख गया है। येन ही चांचलत्य दुग्रहत्वम च नश्यति, तो उसे रसबंधी या बंधन कहते हैं। अब परपटी के प्रकार, परपटी दो प्रकार की होती है। पहला सगंध परपटी, दूसरा निर्गंध परपटी। सागंध परपटी और निर्गंध परपटी। सागंध परपटी मतलब सा भी और गंध भी, मतलब पारद भी होगा इसमें और गंधक भी होगा। निर्गंध परपटी जिसमें पारद गंधक दोनों नहीं होगा। तो वैसे तो बहुत सारी सागंध परपटी आती है। निर्गंध परपटी 3 यहाँ होती हैं। SMS याद कर लीजिए, SMS। SMS श्वेत परपटी, सुधा परपटी, मल्ल परपटी। SMS श्वेत परपटी, मल्ल परपटी, सुधा परपटी। पारद और गंधक दोनों ऑप्शन होगा SMS में। परपटी का उपादान द्रव्य जिससे परपटी बनती है वो कज्जली होती है। और कज्जली क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूं परिभाषा प्रकरण में। पारद और गंधक को घोटते हैं तो कज्जली बन जाती है। परपटी जब कज्जली बन जाएगी तो वो कज्जली को कदली पत्र मतलब केले के पत्तों पे बिछा लेते हैं और फिर उसको पाक करते हैं। तो परपटी निर्माण में कदली पत्र जो होता है सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाए। और पात्र में लौह पात्र, ठीक है, पात्र में लौह पात्र और पत्र में कदली पत्र। अब जब हमने फैला लिया कदली पत्र पे तो हमको पाक करना है। अब पाक की दृष्टि से परपटी 3 प्रकार की होती है, मृदु पाक, मध्यम पाक, खर पाक। अब इन तीनों पाकों में मध्यम पाक जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। मध्यम पाक की अगर परपटी है तो वो श्रेष्ठ होगी। अब परपटी पाक अगर परीक्षा है तो उसको 2 भागों में विभाजित करेंगे स्टूडेंट्स। एक पाककालीन परीक्षा और एक पाक पश्चात परीक्षा। एक पाककालीन परीक्षा का मतलब जब हमारा पाक चल रहा है, जब हम परपटी बना रहे हैं, तो उस बनाने के दौरान पाककालीन उसमें अगर हमको जो परीक्षा करनी है तो वो पाककालीन होगी। और जब परपटी बन के तैयार हो गई उसके पश्चात जो हमें पाक जब बन गया है, पाक हो गया उसका, उसके बाद हमें परीक्षा करनी है वो होगी पाक पश्चात परीक्षा। तो पाककालीन परीक्षा जो होगी वो मृदु पाक होगा, मध्य पाक होगा कि खर पाक हुआ है। जैसे पाक हो रहा है तो वो पाक मृदु पाक हुआ है, मध्य पाक हुआ है, खर पाक हुआ है, इसके लिए MTR होता है। मयूर चंद्रिकाकार अगर मृदु पाक है तो तैलाभ हम तैल की आभा लिए हुए होगी तो मध्यम पाक है, और रक्त वर्ण की हो जाएगी तो खर पाक होगा। ठीक है, तो ये पाककालीन परीक्षा MTR। मैंने पिछली बार ही बताया था लेक्चर में, मयूर चंद्रिकाकार अभी मध्यम सॉरी मृदु पाक
परपटी में आएगा, मृदुपाक परीक्षा में, तो वही होता है। अब अगर मान लो बन के तैयार हो गई है, वो मृदुपाक से तैयार हो गई, तो ना भंग मतलब टूटेगी नहीं। मध्यपाक में रौप्यवत, रौप्य किसे बोलते हैं स्टूडेंट? रौप्य किसे बोलते हैं, कोई एक बताए? वेरी गुड, चांदी को रौप्य बोलते हैं। नहीं, ब्रॉन्ज को नहीं बोलते बेटा, पूजा, चांदी को। गलत रौप्य निभम याद करिए, हमने बताया था गलत रौप्य निभम। गलत रौप्य निभम किसके लिए बताया था? भारत के लिए बताया था, तो चांदी को बोलते हैं। ठीक है। तो रौप्यवत हो जाएगी, चांदी जैसी हो जाएगी अगर पाक पाक हो गया उसका, और मध्यम पाक हुआ तो रौप्यवत होगी। खर पाक अगर कुछ ज्यादा जल गई, खर पाक अगर कुछ ज्यादा जल गई है तो कठिन रुक्ष लक्षण, अरुण छवि, लोहित वर्ण या त्याज हो जाएगी, या विषम, विष के समान हो जाएगी। अब चिकित्सा की दृष्टि से मध्यम और मृदु पाक श्रेष्ठ होते हैं। अगर इन दोनों में भी एक चूज करना हो तो मध्यम पाक जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। पाक परपटी का उल्लेख करना चाहिए, वही मतलब कि पाक कैसा है। दोनों में मध्यम पाक परपटी श्रेष्ठ होती है, जो मैंने आपको बता दी। परपटी दो रूपों में प्रयोग की जाती है। एक सामान्य प्रयोग, 1 से 2 रत्ती मात्रा होती है, और 2 से 3 बार मरीज को दे देते हैं परपटी, कोई भी जो भी परपटी हो। एक होता है इसका कल्प प्रयोग। परपटी का कल्प प्रयोग 40 दिन तक चलता है। ये 40 लिखा है बेटा, 40 दिन का चक्र लिखा है। ठीक है, 40 लिखा है, 10 नहीं लिखा है, 40 लिखा है। 40 दिन तक, ये 40 दिन का इसे चक्र या मंडल कहते हैं। एक रत्ती, एक रत्ती, 1 रत्ती, एक रत्ती से प्रारंभ करते हैं। एक एक रत्ती पर डे बढ़ाते जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 रत्ती ईच डे टिल 10 रत्ती। और जब तक 10 रत्ती नहीं होती, मतलब 10 दिन में बढ़ जाएगी एक एक रत्ती का, तो 10 रत्ती तक बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन तक कांस्टेंट रखते हैं और फिर घटाते हैं। तो ये एक एक रत्ती पुनः घटा देंगे, फिर एक रत्ती पे आ जाएगी। तो ये पूरा चक्र या मंडल बोलते हैं इसको, कल्प प्रयोग होता है। कल्प प्रयोग में अन्न, जल और लवण का निषेध होता है, अंडरलाइन कर लीजिए। जब कल्प प्रयोग हो परपटी का, तो अन्न, जल और लवण नहीं, और दुग्ध या तक्र का ही सेवन करते हैं। दुग्ध या तक्र का ही सेवन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका परपटी का प्रयोग। अब एक बड़ी सी टेबल लगी होगी आपको, 2 पॉइंट ऊपर लिखे हैं, देख लीजिए। ताम्र का ग्रहणी रोग में सर्वप्रथम प्रयोग चक्रपाणी ने किया था, ताम्र का ग्रहणी रोग। और कज्जली का मसूरका में भी सर्वप्रथम प्रयोग चक्रपाणी ने किया था। दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। अब एक टेबल बनाएंगे, उसमें परपटी का नाम होगा, कौन सी परपटी, जैसे रस परपटी। फिर उसका उल्लेख किसने किया है, तो भैंसज रत्नावली ने किया है। किस रोग में देते हैं, तो संग्रहणी रोग में देते हैं। इसके कंटेंट क्या है, पारद गंधक या कौन कितने भाग में है, तो पारद एक भाग होता है, गंधक एक भाग होता है। और इसमें कैसे बनती है, इसकी विशेषता क्या है, तो पारद में अग्निमंथ स्वरस, आर्द्रक स्वरस और एरंड मूल स्वरस की भावना, और गंधक में भृंगराज स्वरस की भावना देते हैं। और गोमय स्थित कदली पत्र पर इसको डालकर कदली पलाश आदि पत्र से आच्छादित कर देते हैं। तो ये रस परपटी होती है, एक बार पूछी गई। ठीक है, संग्रहणी में देते हैं। लौ परपटी, ये भी भैंस रत्नावली ने लिखी है, संग्रहणी में देते हैं। पारद गंधक और कांत लौ होता है इसमें, ए 1:1:1। ठीक है, इसके बारे में कोई भी बताया नहीं है, कोई विशेषता। स्वर्ण परपटी भैंसज रत्नावली ने ये भी लिखी, संग्रहणी में देते हैं। अब सोना है तो फिर पारद गंधक तो 4:4 में होगा, लेकिन सोना इसमें 1 में होगा। ठीक है, तो पारद और स्वर्ण की जो अनुपात होगा 4:1 होगा।
पारद और गंधक का अनुपात देखिए 4:4 यानी 1:1 रहेगा, और गंधक और स्वर्ण का अनुपात भी 4:1 रहेगा। सोना ज्यादा डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, बहुत महंगी हो जाएगी, फिर कैसे बनेगी। तो पारद गंधक और स्वर्ण 4:4:1 विशेष रूप से राजत क्षमा में, क्योंकि सोना क्या करता है, ताकत देता है, ठीक है, बल बढ़ाएगा। तो राजत क्षमा में अगर गृहिणी हो गई है तो स्वर्ण परपति देते हैं। ताम्र परपटी योग रत्नाकर में अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताम्र परपटी का वर्णन योग रत्नाकर ने किया है। और कास, कास खांसी कफ इसमें किया है। ताम्र परपटी में देखिए क्या है, पारद है, गंधक है, ताम्र है और वत्सनाभ, अंडरलाइन कर लीजिए। पारद गंधक ताम्र और वत्सनाभ 3:3:3:1 सब 3 के अनुपात में है, और वत्सनाभ 1। अगर वत्सनाभ डाल देंगे तो जहर ज्यादा हो जाएगा ना, तो ताम्र के साथ वत्सनाभ भी बढ़ा है ताम्र परपटी में। इसको बनाने के लिए लौह पात्र जरूरी होता है। अर्क पत्र पर बनती है ये। 2 से 3 रत्ती अनुपान है इसका, पिपली मधु या 2 से 3 रत्ती इसकी मात्रा है। अनुपान इसका पिपली मधु या बाबूजी चूर्ण है। रस रत्न समुच्चय ने इसे कुष्ठांत परपटी के नाम से लिखा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ताम्र परपटी को रस रत्न समुच्चय ने कुष्ठांत परपटी के नाम से लिखा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर है विजय परपटी। इसका वर्णन भी भैंसज रत्नावली ने किया है, एक बार पूछी गई है, संग्रहणी में देते हैं। इसमें गंधक, याद रखना गंधक से शुरुआत हो रही है। गंधक, पारद, रजत, स्वर्ण, मुक्ता और वैक्रांत है। जीपीआरएस में वी, जीपीआरएस में भी, जी फॉर गंधक, पी फॉर पारद, आर फॉर रजत, एस फॉर स्वर्ण, एम फॉर मुक्ता और वी फॉर वैक्रांत। तो हमने ऐसे याद किया था कि जीपीआरएस में भी विजय, विजय जो था वो जीपीआरएस में भी था। 4:2:1:1/2/1/4 1/4। तो ऐसे याद कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल कोड है। विजय को संग्रहणी थी, वृस्य और रसायन होती है ये परपटी। गंधक में भृंगराज रस की भावना देते हैं, ठीक है, लौह पात्र में बनती है। तो हमने 5 परपटी अब तक पढ़ ली। पंचामृत परपटी 2 बार पूछा गया है, ठीक है, ये भी भैंस रत्नावली ने दी थी। पंचामृत परपटी संग्रहणी रोग में देते हैं। गंधक ने पारद को लात 5 बार मारी। गंधक ने पारद को लात 5 बार मारी, मतलब गंधक, पारद, लौह, अभ्रक, ताम्र, ये 5 कंटेंट होंगे केवल। 8:4:2:1:1/2, ठीक है, हाफ हाफ करते जा रहे हैं, देखिए सबका। गंधक ने पारद को लात 5 बार मारी, 5 कंटेंट होंगे इसके। 2 रत्ती पर डे से 8 रत्ती तक 3 सप्ताह देते हैं। पंचामृत परपटी, पंचामृत परपटी, ठीक है। गगन परपटी, गगन परपटी सिद्ध योग संग्रह ने दी है, सिद्ध योग संग्रह ने दी है। गगन पर्याय होता है अभ्रक का, तो पारद गंधक अभ्रक 1:2:1, ठीक है। या गगन 121 रन बनाकर आउट हुआ, गगन 121 रन बनाकर आउट हुआ, पारद गंधक अभ्रक 1 से 3 रत्ती इसकी होती है। बोल परपटी 5-6 बार पूछी जा चुकी है। पारद गंधक बोल 112, पारद गंधक बोल 112, पारद गंधक बोल 112। बोल चूर्ण जाहिर से पता है आपको रक्त पित्त में देते हैं, तो ये परपटी बोल परपटी भी रक्त पित्त में देती है। योग रत्नाकर की है, योग रत्नाकर की दूसरी परपटी, एक पहली थी ताम्र परपटी, दूसरी थी बोल परपटी। पारद गंधक बोल 112, पारद गंधक बोल 112 112, पारद गंधक और बोल चूर्ण 1:1:2, 3 से 6 या 2 बल, 2 बल भी बोलते हैं, 2 बल, 2 बल इसकी मात्रा रहती है, रक्त पित्त में देते हैं। श्वेत परपटी या क्षार परपटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। श्वेत परपटी या क्षार परपटी सिद्ध योग संग्रह की है। अब क्षार पड़ा है तो जाहिर सी बात है मूत्र कृश में देंगे, मूत्र कृश या मूत्र विकारों में, मूत्र कृश या मूत्र विकारों में। सूर्य क्षार, स्फटिका और नवसादर, सूर्य क्षार, स्फटिका, नवछादर, नवसादर 1:1/8:1/16, 5 से 10 प्रति देते हैं। और
इसको मृतपात का यूज करते हैं इसको बनाने के लिए, मृतपात। ठीक है, इसको बनाने के लिए लौह पात्र का यूज नहीं करते, मृत पात्र का यूज करते हैं, मिट्टी का पात्र होता है। श्वेत परपटी को बनाने के लिए मृत पात्र का यूज करते हैं। एक कोड है कफन, कलमी सोरा, फिटकरी और नौसादर, ऐसे ही बोलते हैं, कलमी सोरा, फिटकरी और नौसादर। कलमी सोरा बोलते हैं सूर्यछार को, फिटकरी तो स्फटिका और नौसादर तो नौसादर। कफन श्वेत होता है, तो याद करने के लिए कफन याद कर लीजिए। ठीक है, कफन, कलमी सोरा सूर्यछार को बोलते हैं, पा से फिटकरी, ना से नौसादर, कफन श्वेत होता है। मणि परपटी नासा रोग में देते हैं, रस रत्न समुच्चय की है। सर्वेश्वर परपटी विदृधि में देते हैं, रस रत्न समुच्चय की, इन पे कभी क्वेश्चन नहीं आया। मणि इन नासा, मणि परपटी नासा रोग में। मल्ल परपटी सिद्ध भैंसज मणि माला की है, ज्वर में देते हैं। मल्ल एक भाग होता है, श्वेत राल 8 भाग होती है, 8 भाग। मल्ल परपटी एक बार पूछी गई है। मंडूर परपटी, मंडूर परपटी पांडु यकृत या प्लीहा विकारों में देते हैं। पारद एक भाग, गंधक 2 भाग, मंडूर एक भाग। प्राणदा प्रपटी बृहद योग तरंगड़ी की है, संग्रहणी और पांडु में देते हैं। पारद अभ्रक लौह वंग मरीच स्नाप, गंधक 7 भाग होता है। ये पूछी नहीं गई। सप्तामृत प्रपटी पंचामृत थी, पीजी को लात मारी थी, उसमें नाग और वंग और जोड़ दो तो सप्तामृत हो जाए। भैरवानाथ पंचामृत प्रपटी, ये भी कभी नहीं पूछी गई है। तृष्णा और क्षय रोग में स्वर्ण रजत ताम्र अभ्रक लौह 1 2 3 4 5 और नाग वंग 1 1। मुक्त रस बहुत पूछा जाता है, मुक्त रस बहुत पूछा गया है। रस तरंगणी ने बताया है मुक्त रस, मुक्त रस रस तरंगणी ने बताया है। अतिसार वमन सहज फिरंग या शिशु रोग हर विशेषतया, विशेषतया शिशु रोग हर में मुक्त रस देते हैं। पारद और खटिका होती है, इसमें केवल 2 चीजें होती है, पारद और खटिका। मात्रा आधा से 2.5 रत्ती, हाफ टू 2.5 रत्ती। 1 वर्ष के बच्चों के लिए 1/8 से 1/4 रत्ती 2 बार पूछा गया है। मूक रस बहुत इंपॉर्टेंट है। रस तरंगणी ने बताया है। अतिसार वमन सहज विरंग शिशु रोग हर विशेषतया। पारद खटिका 1:2, 2 ही द्रव्य है इसमें, पारद और खटिका। मात्रा हाफ से 2.5 रत्ती, 1 वर्ष बच्चों के लिए 1/8 से 1/4 रत्ती। विशेषतया शिशु रोग हर होता है। तो देख लो, योगी ताम्र से बोला, योगी ताम्र से बोला मतलब योग रत्नाकर है, ताम्र और बोल परवटी 2 ही बताई है, योगी ताम्र से बोला। ठीक है, यादव जी का श्वेत गगन मंडूर, यादव जी मतलब सिद्ध योग योग संग्रह, यादव जी त्रिक्रम जी आचार्य की थी ना सिद्ध योग संग्रह। तो श्वेत परपटी गगन परपटी और मंडूर परपटी, बाकी सब भैसज रत्नावली की थी। मुग्ध रस रस तरंगणी का बहुत पूछा जाता है, विशेषतया से शुरू होता है। मंडूर और गगन देखो 121 है, मंडूर और गगन 121 है। ठीक है, जहां मंडूर लिखा है वहां अगर आप रख कर दो तो 121 बात है की। मंडूर और गगन 121 थे, बोल 112 था। ठीक है, बाकी आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो किसी को परपटी में कुछ पूछना हो तो बताए, किसी को परपटी में कुछ पूछना हो तो बता दे। कल क्लास ऑफ रहेगी, कल टेस्ट लगेगा, कल टेस्ट होगा आपका रस शास्त्र का, चैप्टर 1 और 2। मतलब 2 नहीं, मतलब जो अ, भारत के बारे में पढ़ाया था मैंने, और जो लेखक पढ़ाए थे वहां लेखक तक का आएगा। 20 क्वेश्चंस होंगे और आप सबको वो याद करने हैं, रटने हैं, पूरा स्कोर देना है। टेस्ट बन गया है आज शाम तक का, लगा देगा आशीष, आज दोपहर तक का ही लग जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। आगे पढ़ाया जाए, कॉपी पक्को रसायन रेडी। कूपी पक्को, कूपी पक्को रस परपटी में किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो, 1 2 मिनट का ब्रेक। परपटी में किसी को कुछ पूछना है। ओके, तो कूपी पक्को रस देख,
देखो ऊपर लिखा है गंधक जारणा का सर्वप्रथम उल्लेख रस हृदय तंत्र ने किया है। गंधक जारणा का सर्वप्रथम उल्लेख रस हृदय तंत्र है, 10वीं शताब्दी। कूपी पक्व रसायन कल्पना को बालुका यंत्र, लौह सलाका और त्रिविध अग्नि की सहायता से बनाते हैं। कूपी पक्व रसायन जो बनने जा रहा है वो बालुका यंत्र में बनेगा। सलाका होगी लौह सलाका, 3 टाइप की अग्नि चाहिए होगी, मृदु अग्नि तो 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। तीव्र अग्नि जो 450 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी, की सहायता से बनाते हैं। 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। कूपी पक्व रसायन सर्वप्रथम उल्लेख यशोधर भट्ट, रस प्रकाश सुधाकर, रस प्रकाश सुधाकर यशोधर भट्ट ने लिखी थी 12वीं शताब्दी में। रस सिंदूर कल्पना का उल्लेख उदर भास्कर के नाम से किया है। इसी ग्रंथ में रस कर्पूर का उल्लेख घनसार रस के नाम से किया है। रस कर्पूर को घनसार रस कहा है उन्होंने। अनंत देव सूरी जिन्होंने रस चिंतामणि लिखा है उसमें रस सिंदूर का नाम उल्लेख करके रस पार्थिव के नाम से किया है। तो इतिहास है इसके बारे में, देख लीजिएगा एक बार, ज्यादा पूछा नहीं गया है। रस प्रकाश सुधाकर यशोधर भट्ट की है, एक 2 बार पूछा गया है। कूपी पक्कू का सर्वप्रथम वर्णन इसी में है। तो पहला देखते हैं रस सिंदूर। रस सिंदूर बनाते हैं। रस सिंदूर को रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी बोलते हैं, HGS। रस योग सागर ने पहला मेथड बताया कि पारद 1 भाग ले लो, गंधक 1 भाग ले लो, वटांकुर स्वरस की भावना दे दो, बालुका यंत्र में डाल दो, 4 याम तक का मृदु मध्य तीव्र अग्नि में पाक करो, अरुण वर्ण का रस सिंदूर बन जाएगा, ये बताया है। रस तरंगिणी ने कहा कि शुद्ध पारद 8 तोला ले लो, शुद्ध गंधक 8 तोला ले लो, वटांकुर स्वरस या लघु वल्लभी स्वरस ले लो, लघु सालमली सॉरी स्वरस ले लो, 2 याम तक मृदु माते अग्नि में जाओ, अरुण उत्पल प्रकाश यानी रक्त कमल प्रकाश का रस सिंदूर बन जाएगा। तो दूसरा मेथड है। रस सिंदूर में क्या होता है ये याद कर लेना, 6 भाग पारद और 1 भाग गंधक होता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। रस सिंदूर में 6 भाग पारद होता है, 1 भाग गंधक होता है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1:1 मत लगाना, ठीक है। उसका कहां से आंसर आया 6:1 वो बता देता हूँ। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा? सल्फर का कितना होता है बताओ? और मरकरी का कितना होता है बताओ? वेरी गुड पूछा। सल्फर का 32 और मरकरी का एटॉमिक वेट 200, कल हमने बात की थी। तो 200 को अगर 32 से अगर डिवाइड करोगे तो 6 के आसपास आएगा, कुछ आएगा, नहीं आएगा, 198 से आएगा। तो वहीं से लिया गया है 6:1। अब इन्होंने कहा पारद 1 भाग ले लो, गंधक 1 भाग ले लो। तो पारद अगर 1 भाग लेंगे तो उसका एटॉमिक वेट तो 200 है, और गंधक का 32 है, तो वो 6:1 आंसर जाता है, ठीक है ना। तो उसका आंसर 6:1 आप टिक करेंगे, 1:1 नहीं करेंगे, ठीक है। मकर ध्वज इसे चंद्रोदय रस या स्वर्ण सिंदूर भी बोलते हैं, वाजीकरण होता है मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज भी वाजीकरण होता है। तो वाजीकरण मकर ध्वज जो होगा उसमें स्वर्ण 1 भाग, पारद 8 भाग और गंधक 16 भाग होगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। भावना भावना जिसे देंगे वो रक्त करपास पुष्प स्वरस होगा, वटांकुर स्वरस हो या घृत कुमारी स्वरस हो। रसामृत ने सबसे पहले बनाया है इसका। इसके लिए एक श्लोक आता है, मेधायु कांति जननो वृश्च मकर ध्वजा। तो मेधायु कांति जनन और वृश्य अगर अगर आ जाएगा तो आपको मकर ध्वज पे टिक कर देना है। स्वर्ण 1 भाग, पारद 8 भाग, गंधक 16 भाग, वाजीकरण होता है। अब इसी में सिद्ध मकर ध्वज बनाना है अगर हमें, तो वर्ण 9 आम्र दल वर्णवत होगा,
रस तरंगिणी ने कहा है पारद 4 गुना, सॉरी स्वर्ण 4 गुना कर लो, बाकी पारद गंधक जैसा था वैसे रहे जो मकर ध्वज में था। मृदु मध्य तीव्र अग्नि का प्रयोग करो, पारद में क्रमशः 60 गुण गंधक की गणना किया जाता है और सिद्ध मकर ध्वज बन जाता है। जो भैषज रत्नावली थी उसने कहा ऐसा है, स्वर्ण 1 भाग कर दो, पारद 2 भाग कर दो, गंधक 4 भाग कर दो। तो देखिए जो रस तरंगड़ी का अनुपात है, अनुपात वही रखा है, देखिए इन्होंने 4:8:16 अगर 16 करेंगे या 1:2:4 करते हैं, बात एक ही है। तो मकर ध्वज, एक बार क्वेश्चन आया, मकर ध्वज और सिद्ध मकर ध्वज में स्वर्ण का अनुपात होता है। तो देखो सिद्ध मकर ध्वज में स्वर्ण का अनुपात 4 गुना है मकर ध्वज से, तो बस यही डिफरेंस है इनमें। रक्त करपास पुष्प स्वरस की, घृत कुमारी स्वरस की भावना दे दो। इसे साल सरल विल्व या खदिर की लकड़ी से बनाते हैं, अंडरलाइन। ठीक है, साल सरल विल्व या खदिर की लकड़ी से बनाते हैं। ठीक है, फिर है रस पुष्प। रस पुष्प को रस कुसुम भी कहते हैं। ठीक है, या वाइस चली गई। हमारी रस पुष्प या रस कुसुम या रस सुम बोलते हैं। पारद लवण और कासीस होता है इसमें। पालक का पुष्प, सब क्लोराइड ऑफ मरकरी बोलते हैं इसको। कैलोमल, Hg2Cl2 बोलते हैं। ठीक है, सिद्ध मकर ध्वज में मैंने बता दिया, साल सरल और बिल्व और खदिर की लकड़ी से बनाते हैं। रस पुष्प या रस कुसुम या रस सुम बोलते हैं। कैलोमल, सब क्लोराइड ऑफ मरकरी, Hg2Cl2। पारद लवण कासीस। पालक का पुष्प ट्रिक हो गई। पा से पारद, ला से लवण और का से कासीस। मात्रा हाफ से 2.5 रत्ती, आधा से 2.5 रत्ती। बच्चों में अगर विरेचन कराना है तो आधा रत्ती, एडल्ट में विरेचन कराना है 2.5 रत्ती। फिरंग रोग में 1/4 रत्ती और हिक्का रोग में 1/8 रत्ती। फार्मूला याद कर लीजिएगा, रस पुष्प में दो दो रहेंगे, दो दो, दोनों लोग दो दो रहेंगे, पालक का पुष्प रहेगा। अब जो कुपीपक्व रसायन होता है उसमें अगर औषधियां प्राप्त हैं तो कैसे होगा, ये मान लीजिए हमारी कूपी है। तो उसके गला, ये गला बोलते हैं उसको यहाँ पर। अगर मान लीजिए गले पे औषधियां मिल रही हैं, ये गला है ना उसका, ये गला, ये यहाँ पे अगर औषधियां मिल रही हैं, हमने पकाया औषधियां, यहाँ मिली गलस्त या कंठस्थ, तो यह औषधियां मिलेंगी रस सिंदूर, रस पुष्प, रस कर्पूर, मकर ध्वज और मल्ल सिंदूर। ये गले पे या कंठ पे मिलती है यहाँ पर। ठीक है, अब औषधियां अगर मान लो तल या अधस्त मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है तल पे, ये ये तल पे अगर औषधियां मिल रही हैं तो समीर पन्नग और स्वर्णवंग, दो औषधियां मिलेंगी, समीर पन्नग रस और स्वर्णवंग। और अगर यहाँ भी मिल रही है और यहाँ भी मिल रही है, दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह मिल रही है, यहाँ भी और यहाँ भी, कंठस्थ भी और तलस्थ भी, तो ये सिद्ध मकर ध्वज मिलेगी, माणिक्य रस मिलेगा और पूर्ण चंद्रोदक रस रस मिलेगा, SPM। सिद्ध मकर ध्वज, माणिक रस और पूर्ण चंद्रोदक रस। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जाता है कि गलस्त कौन मिलती है, कंठस्थ कौन मिलती है, उभयस्थ कौन मिलती है। ठीक है, तो ये आपका गोपी पक रसायन के हो गया। अगला पढ़ते हैं रस कर्पूर।
रस कर्पूर को घनसार रस भी बोलते हैं, ठीक है। पर क्लोराइड ऑफ मरकरी बोलते हैं, HgCl2, कोरोसिव सब्लिमेट बोलते हैं। पारद गंधक आम्ल, गंधक आम्ल याद रखिएगा, पारद गंधक आम्ल, लवण, पारद गंधक अम्ल और लवण 1:1, 1.5:1, ठीक है, 1:1.5:1। पागल बहुत थोड़ा कर्पूर खाते हैं, ठीक है, पागल, पारद गंधक अम्ल, गंधक नहीं है, गंधक आम्ल है, और लवण 1:64 से 1:32 रत्ती होता है। अतिसार प्रवाहिका क्रमी और फिरंग रोग में देते हैं, फिरंग रोग में इसमें देखो 1:2 है, HgCl2, उसमें Hg2Cl2 था। इसका अनुपान दारूसिता होती है, दारूसिता। इसके लिए श्लोक कई बार पूछा जाता है, जलीय वाष्पे निर्याते पिधानेन पिधापेयेत, जलीय वाष्पे निर्याते पिधानेन पिधापियेत। अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2-3 बार पूछा गया है, ये रख के पूछता है, जलीय वाष्प निर्याते पिधानेन पिधापियेत। मात्रा 3-4 बार पूछी गई है, 1/64 से 1/32 रत्ती होती है, ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। समीर पन्नग रस, ये भी एक कुपीपक रसायन है। पारद गंधक हरताल मनासिला सोमल, सोमल मतलब गौरी पाषाण, सोमल को गौरी पाषाण बोलते हैं। तुलसी पत्र की स्वरस की भावना दी जाती है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 बार आया है। समीर पन्नग रस में तुलसी पत्र स्वरस की भावना दी जाती है। नीचे लिखा है, समीर ने मन की गौरी को पीजी करके हर लिया। तो समीर मतलब समीर पन्नग रस, मन फॉर मनासिला, गौरी मतलब गौरी पाषाण, पीजी मतलब पारद गंधक, और हर फॉर हर से हरताल। तो इसका याद कर लोगे तो आपको हो गया। तो समीर ने मन की गौरी को पीजी करके हर लिया, वह तुलसी में घिस दिया, और इसकी भावना क्या थी, तुलसी पत्र स्वरस। तो समीर ने मन की गौरी को पीजी करके हर लिया और तुलसी में घिस दिया। तो ये आपके कॉपी पक्क रसायन सारे हो जाएंगे। रसबंध कल या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा जो बताया है। ऊपर देखिए लिखा है, रस सेवन काल में हंसोदक, गोदुग्ध, दही, घृत, ये सब पथ्य होते हैं। रस सेवन काल में अगर वात प्रकोप हो गया है तो नारायण तेल लगाओगे, और तृष्णा की अनुभूति अगर होगी तो नारिकेल जल या नारियल का जल या मूंग का यूस ही पियोगे। पथ्य होता है पटोल और तंडुलीय, ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिए। जलीय वाष्पे निर्याते पिधानेन पिधापियेत, ये बहुत पूछा जाता है रस कर्पूर या घनसार रस में, ठीक है। मात्रा बहुत पूछी जाती है। पागल क्या है, पालक का पुष्प क्या है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। रसबंध अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं क्लास ऑफ करता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कल आपका टेस्ट होगा, आज ही लग जाएगा टेस्ट, सब लोग देना जो बताया है। कल क्लास रसशास्त्र की ऑफ रहेगी, मॉर्निंग वाली।